नमस्कार दोस्तों, जय बाबा बजरंगबली। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे महासिंह राशि के महाराशि फल के बारे में। तो सिंह राशि वाले दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे। जी हाँ सिंह राशि वाले दोस्तों, हम भगवान भोलेनाथ से ही प्रार्थना करते हैं कि आप दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करें। जी हाँ सिंह राशि वाले हनुमान दोस्तों, आप अपने घर में मंदिरों में पूजा तो करते ही होंगे और पूजा करते समय दीपक जलाने का नियम तो जरूर ही आपको पता होगा। जिस दीपक को आप भगवान का नाम लेकर जलाते हैं वो दीपक कहीं कुछ गलत संकेत तो नहीं दे रहे हैं आपको दीपक की बाती पूरी जल जाती है या फिर उसमें घी या अधजली बाती रह जाती है। तो दोस्तों वो कहीं आपके दीपक की बाती पर फूल तो नहीं बनता है। तो दोस्तों दीपक की और बाती पर फूल बन जाने का क्या मतलब होता है? तो दोस्तों क्या आप जानते हैं दीपक की बाती को पूरा जलना और बच जाना क्या संकेत देते हैं? कहीं आपकी परेशानियों की वजह आपके घर में जलाए हुए दीपक से तो नहीं जुड़ी हुई है? कहीं आप पहले से जले हुए दीपक की बाती नहीं जलाते हैं? और क्या आप अपनी पूजा का दीपक पुराना है या नया? कितने सालों से आप एक ही दीपक का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या आप कब की आदत नहीं हर दोस्तों थोड़े दिनों में दीपक को बदलने की? तो दोस्तों आपको जान कर हैरानी हुई होगी दोस्तों, आपने मंदिर में दीपक जलाते हैं समय दोस्तों यह गलतियां अगर आप करते हैं तो दोस्तों आपको बदलते परिणाम आपको भुगतना ही पड़ेगा। साथ ही दोस्तों दीपक की बाती पूरा जल जाना और बाती का बच जाना भी अलग अलग संकेत देते हैं जो दोस्तों हमारे लिए जानना बहुत ही जरूरी है। इन्हीं सब बातों को जानने के लिए हम इस वीडियो में आखिरी तक दोस्तों आपको साथ में बने रहना होगा। साथ ही दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि दोस्तों बाबा बागेश्वर धाम बालाजी की कृपा आप सभी को सदैव बनी रही। तो दोस्तों जहां अब आप सभी पूजा करते हैं दोस्तों तो हमारे दीपक कभी कभी अचानक से बुझ जाते हैं और कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोस्तों हमारी पूजा पूरी होने के बाद भी हम उस दीपक को दोस्तों भगवान के सामने जलाते हुए छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वह खुद ही खुद बुझ जाते हैं। तो दोस्तों उनमें से अधजली बाती पर भी घी बचा रह जाता है और दोस्तों कभी कभी हमारा दीपक पूरा जल जाता है और दोस्तों उसमें फूल भी बन जाते हैं। तो दोस्तों इसका अलग अलग नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यह जानते हैं कि अगर हमारे दीपक में फूल बन रहा है तो दोस्तों इसका सीधा मतलब है कि दोस्तों भगवान ने हमारी पूजा प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है। साथ ही दोस्तों हमारी पूजा से प्रसन्न है और दोस्तों इनका संकेत यह बाती से बने फूल का माध्यम से देते हैं। अगर दोस्तों हमारे घर में दिव्य शक्तियां मौजूद है तो दोस्तों हमारे साथ वह भी ईश्वर की पूजा में अपना ध्यान लगा देते हैं। साथ ही दोस्तों अपने दीपक की बाती में एक से ज्यादा फूल बनते हैं तो दोस्तों कभी कभी तो साक्षात किसी देवी देवताओं के रूप भी दिखाई देने लगते हैं। साथ ही दोस्तों अगर आपके दीपक में फूल बनता है तो दोस्तों आपको सच में बहुत ही भाग्यशाली है। दोस्तों इसी के साथ दोस्तों दीपक जलाने में भी कुछ खास नियम आपको जरूर ही पता होना चाहिए। अगर दोस्तों आपको पहले से जले हुए दीपक में अपनी दोस्तों बाती में रख कर जलाते हैं तो दोस्तों ऐसा करने से आपको दुर्भाग्य आपको पीछा कभी नहीं छोड़ता है। अगर दीपक में पहले से ही जली हुई बाती की या फिर दोस्तों रुई है दोस्तों या फिर उसमें राख है दोस्तों उसी में आप नई बाती रखकर उसमें अपने जला दिए तो दोस्तों ऐसे में भगवान आपसे प्रसन्न की वजह से नाराज हो जाते हैं और आपको इनके बेहद ही भाग्य दुष्परिणाम देखने को मिलता है। साथ ही दोस्तों आपको बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं, आपकी तिजोरी का धन खर्च होने लगता है। साथ ही दोस्तों आप सभी को बता दें कि आपको आने की दोस्तों धन आने के सारे के सारे रास्ता भी बंद हो जाते हैं। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखें कि दोस्तों जब भी आप दीपक जलाएं तो दोस्तों साफ सुथरे दीपक का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों इसी के साथ आपको कुछ लोगों की दोस्तों आदतें होती है कि दोस्तों वह हर थोड़े ही दिन में आपको वह दीपक को बदलना शुरू कर देते हैं। साथ ही दोस्तों इस हमारा जो ज्योतिष है दोस्तों उसमें कहना है कि दोस्तों आप जिस दीपक को पूजा करते हैं दोस्तों उसे कभी भी मत बदलिए, आप उस दीपक को सिद्ध हो जाने दीजिए। तो दोस्तों जब कोई दीपक रोजाना भगवान के सामने जलता है दोस्तों वह धीरे धीरे वक्त के साथ भी वह सिद्ध हो जाता है, भगवान का नकारात्मक ऊर्जा उस दीपक में आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, और जिनमें दोस्तों आप सभी को बता दें कि दोस्तों जब भी आप दीपक जलाते हैं आपका दोस्तों हर दिन आपको तन मन दोनों ही पवित्र हो जाते हैं। साथ ही दोस्तों
हर रोज सफाई करके ही बाती जलाएं। आपकी जितनी बार भी दीपक जलाएं उतनी बार साफ दीपक को दोस्तों साफ करने के बार बार बाती जलाएं। लेकिन दोस्तों अगर आप गलती से भी दोस्तों उस दीपक में दोस्तों साफ के बदले बदलते हैं तो दोस्तों उसकी तरफ से आपको तरक्की में भी रुकावटें आ सकती है। साथ ही दोस्तों ज्योतिषी का कहना है कि दोस्तों अपने दीपक में कभी भी मत बदलिएगा। लगातार उस दीपक से कम 10 से 20 साल तक उसी दीपक से लगातार बाती जलाएं। उसी में दोस्तों आपको दीपक तभी सिद्ध हो जाएंगे और दोस्तों इसका चमत्कार अब आपको घर में भी देख सकते हैं और आपको धीरे धीरे पता चलेगा। अगर दोस्तों आपको घर में कोई भी रोगी हो या बीमारी हो या दोस्तों किसी को बुखार नहीं जा रहे हो तो दोस्तों आपको उस दीपक को थोड़ी देर के लिए दोस्तों किसी पानी के बर्तन में डाल दें और दोस्तों उस रोगी को उस पानी को पिला दें तो दोस्तों उसको 10 से 15 मिनट के भीतर उसका बुखार तुरंत उतर जाएगा। वही दोस्तों कहीं आपको घर में किसी व्यक्ति को नजर लगी हो, किसी ने नजर लगा दिया हो या फिर दोस्तों आपके व्यापार में किसी ने नजर लगा दिया हो तो दोस्तों आपको धंधा अच्छे से नहीं चल रहे हैं तो दोस्तों उस दीपक को तांबे के बर्तन के भीतर पानी में दोस्तों डाल दीजिए और दोस्तों रात भर उसको छोड़ दीजिए। अगले दिन दोस्तों उस पानी में का छिड़काव पूरे घर में, अपने ऑफिस में दोस्तों या फिर दुकान में छिड़काव कर दीजिए। ऐसा करने से आपको साफ साफ परिणाम दिखाई देंगे, क्योंकि दोस्तों जब हम लगातार एक ही वस्तु का प्रयोग करते हैं या पूजा करते हैं तो दोस्तों उस वस्तु शुद्ध हो जाते हैं, भगवान की पूजा उस वस्तु में समा जाते हैं। तो दोस्तों कभी भी अपने मंदिर या मंदिर के दीपक को बदलने की गलती न करें। दोस्तों अगर आप मंदिर में दोस्तों दीपक टूटा हो जाता है तो दोस्तों खराब हो जाता है या खंडित हो जाता है, आप कभी भी उस दीपक को बदल सकते हैं या फिर दोस्तों उस दीपक को कभी भी न फेंकें। इसे अपने घर में संभाल कर रखें, क्योंकि दोस्तों यह भगवान का सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। तो दोस्तों वही अब आप सभी को बता दें कि दोस्तों अगर आप बाती पूरी नहीं जलती है तो दोस्तों दीपक में घी बढ़ जाती है तो दोस्तों इसका क्या परिणाम होता है। सबसे पहले दोस्तों ये देखिए कि दोस्तों अगर आप किसी भी पेड़ पौधे को पूजा करते हैं या फिर दोस्तों पूजा में दोस्तों जलाया हुआ या दीपक बुझा हुआ नहीं, दीपक पूरा नहीं जलता है तो दोस्तों उसी में घी बच जाता है तो दोस्तों इसका घर में बीमारियों आपको घर बना रहेगा। तो दोस्तों जिनमें आपको घर में बीमारियों ही बना रहेगा दोस्तों वो बीमारी आपको कभी भी आपका घर से दोस्तों आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए दोस्तों जब भी आप किसी पेड़ पौधे को किसी भी जगह की पूजा करते हैं तो दोस्तों ध्यान रखें उस बाती को पूरी जलें और दोस्तों बर्तन में दोस्तों घी न बचे, क्योंकि दोस्तों वो आपकी अच्छी संदेश के लिए बहुत ही अच्छा प्रभाव होता है। दोस्तों वही अगर आपके घर में मंदिर में दीपक की बाती पूरी नहीं जलती है या पूरा दोस्तों पूजा करते समय दीपक में बार बार बुझ जाता है तो दोस्तों जरूर आपको घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और दोस्तों यही आपकी पूजा में दोस्तों विघ्न एवं दोष डालने का काम करते हैं। साथ ही दोस्तों हमारे घर में कोई भी दोस्तों बुरी शक्तियां होती है या फिर दोस्तों कोई भी ऐसी ऊर्जा होती है जो या नहीं दोस्तों करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, और आप सभी को बता दें कि दोस्तों आपके घर में भगवान की कृपा हो दोस्तों, हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा होता है तो दोस्तों हम आपको पूजा सफल नहीं होने देते हैं, क्योंकि दोस्तों उस एक बार दोस्तों अगर बुझ जाते हैं तो दोस्तों उस घर में दोस्तों नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। दोस्तों आप ध्यान रखें कि दोस्तों पूजा करते समय दोस्तों घी दोस्तों और बातें नहीं बचना चाहिए, जी दोस्तों तुरंत खत्म हो जाना चाहिए दोस्तों, और पूजा करने से जस्ट पश्चात दोस्तों उस दीपक को बुझा देना चाहिए। जी दोस्तों इसके करने से आपको घर में सकारात्मक ऊर्जा वास होते हैं। साथ ही दोस्तों आप सभी को बता दें कि दोस्तों आपको दोस्तों अगर कोई भी बीमारी है तो दोस्तों उस दीपक का जो भी घी है दोस्तों उस घी को दोस्तों जलते हुए घी निकाल के दीपक से कहीं भी उसको लगा दें जहाँ दर्द होता है तो दोस्तों उससे भी आपको सारे के सारे कष्ट परेशानियां खत्म होते हैं। तो दोस्तों आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। दोस्तों अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। धन्यवाद।